नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजसू केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक लंबोदर महतो भी बैठक में शामिल हुए। आपको बताते चलें कि रांची में आजसू मुख्यालय में आजसू केंद्रीय समिति की बैठक हुई। सुदेश महतो की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक लंबोदर महतो भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से तमाम मुद्दों पर बातचीत की और संगठन मजबूती को लेकर गुरु मंत्र दिया। और आजसू केंद्रीय समिति की आज बैठक हुई और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, आज आजसू केंद्रीय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, दरअसल जो लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके जो नतीजे आए हैं उसको लेकर पार्टी अपना मंथन कर रही है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव में भी जाना है पार्टी को। और जिस तरह से एक बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए बन के तैयार हो चुका है जयराम महतो और उसके लोग, उसको लेकर के पार्टी काफी चिंतित है। और सुदेश महतो ने भी लंबे 1.5 घंटे तक का लंबा भाषण दिया और जब उनको एहसास हुआ कि उनकी भाषण मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, उसको कई मिसयूज कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकता है, तो उन्होंने हम लोगों को कुछ देर के लिए बाहर कर दिया। अब जब भाषण उनका खत्म हुआ है तो हम लोगों ने पार्टी का जो अधिवेशन हो रहा है उसको रिज्यूम किया है। लेकिन जो एहसास हो रहा है कि पार्टी काफी चिंतित है, वो परिणामों को लेकर काफी चिंतित है और ये आगे की जो रणनीति है उसको बहुत सावधानी पूर्वक बनाने और तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि एक छोटा सा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है बिहार में, उसको भी एक मंत्री पद मिला है। लेकिन आजसू जबकि बीजेपी की पुरानी एलआई है, उसके पुराने एलआई के तौर पर कई बार शामिल हो चुकी है हर तरह के गठबंधन में, लेकिन एक सांसद जीतने के बावजूद भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसको लेकर पार्टी में भी चिंता व्याप्त है और पार्टी नेतृत्व में भी आपस में विचार विमर्श हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से बीजेपी ने इनको इस लायक न समझा हो कि आगे की कुछ रणनीति कुछ बदल सकती है किसी और को लेकर। बहरहाल गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने कुछ टारगेट दिए थे, इसीलिए बहुत सख्त लहजे में आज सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं की क्लास भी ली है और अपने नेताओं की भी क्लास ली है, जिनको लोकसभा में चुनाव से पहले कुछ टारगेट दिया था अपने सदस्य बनाने के लिए, पार्टी का सदस्य चुनने के लिए। उसका आंकड़ा पूछा तो किसी के पास वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। तो कुल मिलाकर के पार्टी नेतृत्व काफी गंभीर है कि अपने पार्टी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, उसमें और लोगों को आगे शामिल कराया जाए। और एग्जिस्टेंस जो है पार्टी का, वो अभी तक यही है कि बीजेपी के साथ अक्सर जब चुनाव होते हैं तो कुछ सीटें मिलती हैं और उस पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। इसी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर उन्हें गिरिडीह सीट मिली और गिरिडीह सीट पर उन्होंने जीत भी दर्ज की। लेकिन काफी कठिन था मुकाबला, बहुत मुश्किल था और जातीय समीकरण के हिसाब से भी पार्टी को थोड़ा थ्रेट है किसी एक नई पार्टी से, जो नए संगठन से, तो उसको लेकर के भी रणनीति बनाना है। इसलिए बैठक अभी चल ही रही है और अभी को जीत जरूर मिली है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जयराम महतो की पार्टी इस वक्त आजसू के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दूसरी तरफ कह सकते हैं मंत्रिमंडल में जगह ना मिलना आजसू के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आजसू के अंदर बाहर दोनों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने में
विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में आपने जातीय समीकरण की बात की, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां महतो बाहुल्य क्षेत्र है, जहां महतो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या जयराम महतो जिस तरह लोकसभा चुनाव में गिरिडीह और रांची में इफेक्ट डाले हैं, क्या आने वाले चुनाव में उन सीटों पर इफेक्ट डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने भी कोई खेल मजाक करने के लिए पार्टी संगठन खड़ा नहीं किया है और उन्होंने जो कामयाबी पाई है, जहां रांची जैसे संसदीय क्षेत्र में भी उनके प्रत्याशी ने, जबकि वो गिरफ्तार भी हो गए थे, इतना विरोध हुआ था, गुमनाम व्यक्ति के तौर पर आए थे, लेकिन उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट लाया है। हजारीबाग में भी 1 लाख से ज्यादा वोट लाया है, धनबाद में 20,000 के आसपास वोट लाया है। खुद जयराम महतो ने 3 लाख से ऊपर का वोट लाया है लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में। तो आप सोच सकते हैं कि उनके जो इरादे हैं वो क्या होंगे और कहां कहां वो साधेंगे निशाना। जहां भी वो अपना कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट दे देंगे, वो आजसू के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि आजसू का दारोमदार महतो वोट्स पर है। तो कुल मिलाकर के बात बहुत गंभीर है और पार्टी में मंथन इस बात को लेकर भी चल रहा है कि लोकसभा में क्यों नहीं बीजेपी ने उनको एक मंत्री पद दिया। कहीं बीजेपी की नीयत में कुछ और बात तो नहीं आ गई है क्या? वो जयराम महतो को नए एलाय के तौर पर नहीं अपने करीब कर लेंगे तो फिर आजसू का क्या होगा? तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही निर्णायक मोड़ पे खड़ी है आजसू, और इसी को लेकर के आज ये जो केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आजसू केंद्रीय समिति की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आजसू केंद्रीय समिति की जो बैठक हुई, इस दौरान खबर यह भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए, हालांकि जीत हासिल हुई है आजसू के खेमे में, लेकिन चिंता का विषय कुछ है और इन मुद्दों को लेकर सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं को फटकार भी लगाई है, सवाल भी पूछे गए हैं। जिन नेताओं को टारगेट दिए गए थे वो टारगेट पूरा नहीं होने पर उनके कारण पूछे गए हैं। अब देखना है आने वाले समय में आजसू पार्टी का क्या रवैया होता है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन में आचार संहिता लग सकता है, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।